हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालिनी क्लासेस में। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप सभी अच्छे हैं? उम्मीद आपसे यही है, बढ़िया है। और अपनी पढ़ाई भी धीरे धीरे करके स्टार्ट करिए। टाइम बहुत है क्योंकि थोड़ा सा डाइट में ये पीएनपी में थोड़ा शेड्यूलिंग काफ़ी गड़बड़ सी है। कई सालों से चीज़ें थोड़ी लेट होती हैं, तो इस वजह से आप लोग के पास भी आराम से समय है और हम भी आराम से ही क्लास लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ कवर हो जाएगा और हर चीज़ हम रिपीट भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आइए बढ़ते हैं आज की इस क्लास की। मैंने आप लोग की क्लास दोबारा से कल से स्टार्ट की हुई है। जहाँ तक मैंने पढ़ाया था वहाँ तक पढ़ाया है। उसके आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको उसी सेम प्लेलिस्ट में मिलेगी। सभी सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट हैं, 8 पेपर आपको देने। 8 सब्जेक्ट की सभी की प्लेलिस्ट बनी, सब में 2023 लिखा हुआ है और आपके सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। आप अपनी प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए और 1 बाय 1 करके सब में 5-5 6-6 क्लासेस हो चुकी हैं। आप उन्हें ज़रूर देखिए। बाकी उसके आगे का हम अब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी भी डिले नहीं हुआ है, लेट नहीं हुआ है। जो भी फ्रेंड्स उनको नहीं देखे हैं उनको खाली टाइम में देख लें। साथ ही साथ डेली यहाँ पर मेरे साथ 4 PM पर मिले। 4 PM पर मैं ये क्लास आप लोगों के लिए यहाँ पर शेड्यूल करती हूँ, तो 4 PM पर आप डेली मिलिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखिए ब्लू कलर की लिंक दिया गया है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर जाकर भी शालिनी क्लास सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ईजिली मिल जाएगा। जहाँ से आप ज्वाइन होकर आपको डेली वहाँ पर 4 PM की लिंक मिलेगी और आप वहाँ पे अपनी क्लास को ज्वाइन करके अपनी क्लास को देख सकते हैं। चलिए फिर ये रही अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ, सभी का स्वागत है यहाँ पर। जितने फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आए हैं, 2023 बैच के सारे स्टूडेंट्स के लिए ध्यान रखिएगा। आप लोग का यह नया सेशन चल रहा है, आप लोग के पास बहुत समय है, हर चीज़ समय के साथ बताई जाएगी। और ये नया बैच है जहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी टाइम टू टाइम समय के साथ में। आज हम जो क्लास करेंगे वो पेपर 2 की क्लास करेंगे। कल आपकी मैंने क्लास स्टार्ट की थी, पेपर 1 की क्लास की थी। आज हम उसी के आगे पेपर 2 की क्लास करेंगे जिसका नाम है शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत आपके पेपर 2 में है। यह पेपर आपको डिटेलिंग में जानना है। 1 बाय 1 करके हम डेली एक एक सब्जेक्ट की क्लास एक एक दिन पे करते चलेंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है संप्रेषण से संबंधित है। इसके पहले जितनी भी चीज़ें थी कि शिक्षण क्या होता है, अधिगम क्या है और प्रकार क्या है, जो भी सिद्धांत क्या है, विशेषताएं क्या है, वो सब मैंने आपको डिटेल में बताया। आज जो हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है संप्रेषण, यानी कि इंग्लिश में इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, सिद्धांत क्या है, तत्व क्या है, प्रकार क्या है, विशेषताएं, ये जो टॉपिक है ये एक बड़ा टॉपिक है। इनसे हमें कई सारे प्रश्न आते हैं, तो इसकी आपको 2 क्लास ज़रूर मिलेगी। आज हम 2-3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी फर्दर जो हमारा रहेगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस क्लास को। पूरी क्लास अटेंड करिएगा, समय के साथ पूरी डिटेल में देखिएगा। सबसे पहले बात आती है कि संप्रेषण होता क्या है। बहुत बेसिक सी बात है, हमसे संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको सिंपल सा पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, संप्रेषण का अर्थ क्या है। संप्रेषण के अर्थ को अपने शब्दों में बताइए। संप्रेषण के अर्थ का अभिप्राय प्रकट करिए। संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, संप्रेषण की परिभाषा दीजिए। इस तरीके से आपको 2 से 3 प्रश्न आपको अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं। तो संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इंग्लिश में है और संप्रेषण का हिंदी का मतलब ये है कि बातचीत करना। कोई 2 लोग आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं अपनी बातों का, अपने विचारों का, अपने आइडियाज़ का। जहाँ पर हम अपनी बात को किसी दूसरे को बताते हैं, दूसरे की बात को सुनते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो हमारा संप्रेषण होता है। जैसे आइए देखते हैं। आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा, आप सभी देख पा रहे होंगे। अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ करेगा तो आपको दिखेगा। आज का जो फॉन्ट है वो शायद काफ़ी छोटा हो गया है। जी हाँ, काफ़ी छोटा हो गया है। नेक्स्ट क्लास में काफ़ी बड़ा कर दूँगी, बट इसमें छोटा हो गया है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं संप्रेषण का सामान्य अर्थ क्या होता है। ये एक सिंपल सा एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इसकी जो सिंपल मीनिंग होती है वो क्या होती है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु या विचार को भेजना। तो इसमें हमें कोई सामान तो नहीं भेजना है, फिर वो तो आपका जो है कुरियर हो जाएगा और पोस्ट हो जाएगा, नहीं। हमें यहाँ पर विचार को भेजना है। संप्रेषण का मतलब क्या है, विचार को भेजना है। अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को दूसरे तक भेजना है। तो एक अगर स्पेशल मीनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत समस्त भाव या विचार सम्मिलित किया जा सकते हैं जिन्हें किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाया जा सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाता है, उसे हम संप्रेषित करता है। ये प्रक्रिया जो होती है, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जैसे भावों को, विचारों का आदान प्रदान होता है। जो आपके भाव हैं उनको आप बताते हैं, आपके जो विचार हैं उनको हम सुनते हैं। तो हम लोग एक दूसरे से अपने भाव और विचार को आदान प्रदान करते हैं।
तो जिस माध्यम से हम आदान प्रदान करते हैं या जिस प्रक्रिया के द्वारा हम ये आदान प्रदान करते हैं अपने भाव और विचारों को, उनको हम संप्रेषण कहते हैं। तो ये एक साधारण सी परिभाषा है जो आपको ध्यान रखनी होगी। देखिए, और आइए आगे बढ़ते हैं, फिर आपको और चीज़ समझाएंगे। संप्रेषण के लिए यहाँ पर कहता है कि अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया। ये आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाता है कि संप्रेषण के लिए इंग्लिश भाषा का कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। एमसीक्यू में आएगा, बहुविकल्पी प्रश्न में ये आएगा। शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, एक लैटिन भाषा से हुई। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संप्रेषण शब्द किस भाषा का शब्द है, यानी कि कम्युनिकेशन शब्द जो दिया गया है ये किस शब्द से बना है, किस लैंग्वेज से बना, लैटिन से बना है, जर्मन से बना है, अमेरिकन से बना है, फ्रेंच से बना है। तब आपको वहाँ पर लैटिन जो है टिक करना होगा, मतलब ये उत्पत्ति कहाँ से हुई। इस तरीके के कई सारे प्रश्न आपको इस भाषा के वाले पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न तो देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा यानी कि लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। कौन सा भाषा के कम्युनीज शब्द से हुई, कहाँ से हुई है, कम्युनीज शब्द से हुई। ये भी शब्द का बहुविकल्पी बनता है। कम्युनीज शब्द का मतलब होता है जानना या समझना। ये देखिए, कम्युनीज का मीनिंग क्या होता है, जानना या समझना। ठीक है, कहते हैं, कहा जा रहा है कि कम्युनीज शब्द को कॉमन शब्द से लिया गया है। संप्रेषण का अर्थ यहाँ पर यह है कि विचार या किसी विचार या तथ्य को, कोई भी विचार हो, कोई भी तथ्य हो, तथ्य को कुछ व्यक्तियों में कॉमन बना देते हैं। इसी प्रकार से हम संप्रेषण या संचार शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पर हम अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजते हैं, कन्वे करते हैं, जरिया होता है, यही होता है। यहाँ पर कहा जाता है कि सम बराबर समेक और प्रकीर्ण, यानी कि प्रेषित, प्रेषण, प्रेषित, भेजना। ठीक है, तो ये संप्रेषण की मीनिंग तोड़ कर बताएगी कि मीनिंग इसका क्या है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, सामान्य तौर पर अगर हम देख के तो ये कह सकते हैं कि एक रूप से इस प्रकार ये है कि विशिष्ट विचारों को विशिष्ट विधि से विशिष्ट स्थान तक पहुंचाना या भेजना जो होता है वो संप्रेषण होता है। कि आपके विशिष्ट विचार हैं या विशिष्ट तरीके हैं, विशिष्ट स्थान तक पहुंचाना है, वो हमारा संप्रेषण है। देखिए, कभी कभी ये पूछा जाता है, जैसे संप्रेषण की परिभाषा आई कि संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, संप्रेषण क्या होता है, उसको तो आपने लिख लिया। लेकिन कभी कभी एक सिंपल सा ये भी पूछा जाता है कि संचार क्या होता है, संचार क्या है, संचार से आप क्या समझते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रक्रिया में जब कोई व्यक्ति अन्य किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करता है, कोई एक व्यक्ति है, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो बी नाम से संबंध स्थापित कर रहा है, वो अपने विचार को उसको बता रहा है, ए वाले को, बी वाले को बता रहा है, दोनों एक दूसरे को अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, अपनी जर्नी जो रही है लाइफ टाइम की वो शेयर कर अपना पास बता रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपके संचार में आती हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने पेपर के लिए ध्यान रखनी। ये एक इम्पॉर्टेंट को टॉपिक है जो आपके इस चैप्टर में, आपका भी पहला चैप्टर ही चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे प्रश्न आपको तीनों सेक्शन के आपके प्रश्न 3 तरीके के आएंगे। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा, मतलब यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, या कि आप बहुविकल्पी कह लो। 15 टोटल आएंगे, 50 नंबर का यह पेपर आपका होगा, बाकी शेष आपको लिखने को आएंगे। तो ये हर तरीके से पूछा जाता है, एमसीक्यू से भी आ जाता है, लिखने को भी आ जाता है। तो आपको अगर एक जगह पढ़ रहे तो 3-4 जगह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलें आगे, यहाँ तक कंप्लीट है, समझ में आई बात। अगर एक बार में वीडियोस देखने के बाद, क्लास अटेंड करने के बाद नहीं समझ में आ रहा है तो अभी भी वक्त है, इसको 2 बार देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्लास आप सभी को कैसी लगी। आगे चलते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं संप्रेषण की बहुत ही अच्छी से यूनिक से सिंपल सी परिभाषा की, कि संप्रेषण की परिभाषा बताइए, संप्रेषण की कोई एक परिभाषा लिखिए। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर फिर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो कहते हैं क्या, लिखते हैं क्या, एक अच्छी परिभाषा है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन, जिसके द्वारा 2 या अधिक लोग अपने विचार को, अपने तथ्य को, अपनी भावनाओं को, अपने प्रभावों आदि का इस प्रकार से परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेश को समझें और जान सकें। तो ये एक संप्रेषण की बहुत ही अच्छी सी परिभाषा है जो आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आपके पेपर में 2 नंबर में यह प्रश्न आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। अब आप चाहिए तो ये वाली परिभाषा को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, इसको लिख सकते हैं, या आपको अगर कोई और याद है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं कि संप्रेषण यानी कि संचार के जो तत्व होते हैं वो क्या है। तो इनके किन्हीं का आपको मिलाकर 4 तत्व होते हैं। पहला जो तत्व है वो संप्रेषक होता है, ध्यान रखना। दूसरा संदेश होता है, तीसरा संप्रेषण का माध्यम या चैनल होता है, चौथा संदेश ग्राहक होता है। तो ये 4 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि एक अच्छे कम्युनिकेशन को करवाने के लिए। ठीक है,
तो एक एक को जो डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। उससे पहले आप सभी फटाफट क्लास को लाइक करिए जल्दी से, क्विक ईच एंड एवरीवन जिन्होंने क्लास को लाइक अभी तक नहीं किया दोस्तों में शेयर करिए। आप कॉलेज जाएंगे, आपको वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स नए मिलेंगे, तो आप इस चैनल के बारे में, शालिनी क्लासेस के बारे में ज़रूर से अपडेट करें कि आप वहाँ से क्लासेस कंडक्ट करते हैं। आपको हर चीज़ समय के साथ बताई जाएगी, जितनी प्रॉब्लम्स होगी सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। टाइम क्लास चलेगी। आप लोग को टेलीग्राम से कनेक्टेड रहना है ताकि आपको हर खबर मिलती रहे, हर चीज़ से आप अपडेटेड रहें। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आप यह सभी ज़रूर मिलकर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक तत्व को डिस्कस करते हैं। पहला है संप्रेषक। संप्रेषक क्या होता है? संप्रेषण नहीं लिखा है, संप्रेषक लिखा है। ये विचार प्रेषित करने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि भेजने वाला, यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेंडर होता है जो मैसेज को भेज रहा है। ठीक है, भेजने वाला व्यक्ति होता है। अतः इसमें यह आवश्यक नहीं है कि प्रेषक व्यक्ति हो। अच्छा, ये भी बात ज़रूरी नहीं है कि जो भेज रहा है वो हमेशा इंसान ही हो, हमेशा मनुष्य ही हो। जी नहीं, वो एक ज़रिया भी हो सकता है, यानी कि संप्रेषण पत्र भी हो सकता है, वो पत्रिका भी हो सकती है, कोई मैगज़ीन हो सकती है, किसी मशीन के थ्रू हो सकता है, कोई फैक्स हो सकता है, ईमेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा संप्रेषक कहलाता है, यानी कि भेजने वाला हमारा संप्रेषक कहलाता है। ज़रिया अलग हो सकता है, माध्यम अलग हो सकता है, लेकिन भेजा जाएगा कोई ना कोई मैसेज ज़रूर। तो पहला। दूसरा है संदेश। व्यक्ति के द्वारा जो प्रसारित विचार होता है उसे ही संदेश कहते हैं। ये शाब्दिक और अशाब्दिक उभय रूप में भी हो सकता है, मतलब बोल कर भी हो सकता है, वॉइस टेक्स्ट हो सकता है, आपको सिर्फ कोई वीडियो क्लिप हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, सिर्फ सिंपल टेक्स्ट हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं। तो ये संदेश होता है, यानी कि एक भेजने वाला होता है। फिर जो मैसेज या जो विचार है, जो भाव है, जो चीज़ आपको किसी दूसरे को बतानी है, वो हमारा संदेश होता है, जिसको हम बताते हैं दूसरे व्यक्ति को या अपने विचार को प्रसारित करते हैं। आगे देखिए, संप्रेषण माध्यम और चैनल। अब जैसे एक भेजने वाला है, क्या भेज रहा है? मैसेज, लेकिन एक ज़रिया होना चाहिए। तो चैनल से अभिप्राय वो साधन से होता है, यानी कि गाड़ी चाहिए ना, आपको कहीं जाना है तो एक व्हीकल आपको चाहिए यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए। तो वैसे से मैसेज को भी ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, जिसके थ्रू कोई भी संदेश है या संदेश वाहक से संदेश ग्राहक तक पहुँचता है। संदेश वाहक वो होता है जो वहाँ से जारी करता है, उसको भेजता है। संदेश ग्राहक वो होता है जो संदेश को लेता है या जिसके लिए संदेश होता है। तो वहाँ से वो चीज़ें जो होती हैं, एक ज़रिया होता है जहाँ पर हम कोई रास्ता अपना सकते हैं, या टेलीग्राम वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, या और भी बहुत भौतिक चीज़ें हैं उनको भी यूज़ करके हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित आसानी से कर सकते हैं, किसी माध्यम या चैनल के थ्रू। तो ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ें वन बाय वन करके एक दूसरे के टर्म से काफ़ी रिलेटेड और कनेक्टेड होती हैं। चलिए लास्ट यहाँ पर है संदेश ग्राहक, यानी कि जिसको मैसेज लिखा गया है, जो संदेश ले रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, जिसको संदेश भेजा गया है, जो ले रहा है। संदेश प्राप्ति वह कई विधियों से कर सकता है। समाचार सुनकर भी उसको समाचार सुना तो उसको संदेश मिला, समाचार पढ़ा तो भी मिला, देखा तभी मिला, कोई वीडियो क्लिप मिली, ऑडियो क्लिप मिली, कोई मैसेज आया, टेक्स्ट आया, कुछ भी है, तो वो संदेश ग्राहक होता है, यानी कि रिसीवर होता है। तो ये चार चीज़ें से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इन चारों से एक बेस्ट सा, एक अच्छा सा संप्रेषण फॉर्म किया जाता है। जैसे मैं एक आपको चित्र दिखाऊँ, ये देखिए, ये एक इमेज है। आप सभी से जब कभी आप कॉपी लिखेंगे 2024 में, जब भी पेपर होगा अप्रैल तक, लगभग मार्च में नहीं, अप्रैल मई में होगा, या देखते हैं चुनाव भी है, उसके हिसाब से जो भी सीन रहेगा तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अभी पढ़िए। आपको ये ध्यान रखना है, जब कभी ये प्रश्न आपके 2 नंबर में आए तो आपको ये चित्र बिना कहे बनाना है। कुछ चीज़ें बिना कहे करनी चाहिए अपने स्मार्ट माइंड से। तो मैं आप सभी को बता दे रही हूँ, अपनी स्मार्टनेस को ध्यान में रखते हुए ब्रेव तरीके से आप, जैसे अपने पूछा गया कि संप्रेषण के तरीके, तत्व वगैरह क्या है, तो आप पूरी बात उसमें लिख दीजिए। उसके बाद ये छोटा सा फिगर बना दिया, आपको नंबर 2 में से 2 पूरा मिलेगा, क्योंकि सारे बच्चे ये चीज़ नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे संप्रेषण प्रक्रिया है बीच में लिख दो। ये संदेश है, जो भेजने वाला सेंडर होता है, ये यहाँ पर ये सेंडर है, उसके द्वारा भेजा गया मैसेज है। ये एक माध्यम है, माध्यम के द्वारा यहाँ पर जो है एक ग्राहक का जिसको मिलेगा, लिख दो, ग्राहक वाला भी लिख दो, ये एक फीडबैक मिलेगा कि हाँ मुझे आपका मैसेज मिल गया। तो कुछ इस तरीके से ये साइकिल चलती है, जो कि बहुत ही फिगर के रूप में समझ में भी आ जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम आंसर लिखते हैं तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं वो सिर्फ हमारे इस फिगर वगैरह को ही देख के समझ जाते हैं कि बच्चे को जानकारी है, फिर वो आंसर नहीं भी कभी पढ़ते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और शुरू से ही अपनी राइटिंग जिनकी नहीं अच्छी है, जिनकी राइटिंग नहीं अच्छी, वो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर ले, राइटिंग से भी नंबर आपको अच्छे मिल जाते हैं, मतलब हेल्प हो जाती है। ठीक है,
समझ में यहाँ तक बात एकदम बढ़िया और सिंपल सी आई, आगे बढ़िए। अब बात कर लेते हैं संप्रेषण के प्रकार की। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, ये एक बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा, यानी कि एमसीक्यू बनेगा। एमसीक्यू को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन आएंगे, कोई एक उसमें से टिक करना होगा, ठीक है। तो संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। आपको ऐसा ऑप्शन आएगा 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तब आप कहेंगे नहीं मैम 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। फिर मैं पूछूंगी कौन कौन सा होता है, तो आप कहेंगे एक शाब्दिक संप्रेषण होता है और एक अशाब्दिक होता है। फिर मैं आपसे पूछूंगी जरा बताइए कि शाब्दिक और अशाब्दिक से आप क्या समझ रहे हैं। आप कहेंगे मैम शाब्दिक संप्रेषण का मतलब है कि बोल कर कुछ शब्द निकल रहा है, ठीक है। अशाब्दिक का मतलब है कि इशारों में हो रहा है या किसी और के थ्रू हो रहा है, उसमें आवाज़ नहीं निकल रही, इसमें बोल कर नहीं हो रहा है। अशाब्दिक का मतलब है कि बोल कर शब्द को बता कर करके नहीं हो रहा। शाब्दिक का मतलब है कि बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब शब्दों का यूज़ करके जब किया जाता है तो शाब्दिक होता है, जहाँ पर शब्द वगैरह इस तरीके से नहीं यूज़ किए जाते हैं, बोला नहीं जाता है, छुआ जाता है या आँखों के थ्रू होता है या किसी और से सिग्नल्स के थ्रू होता है, तो वो हमारा अशाब्दिक में आता है। जैसे मैं एक इमेज दिखाती हूँ, ये देखिए, ये 2 प्रकार का संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। एक शाब्दिक होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, और एक होता है अशाब्दिक जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन भी 2 प्रकार का होता है। एक मौखिक होता है, जैसे हम मुंह से बोल कर बताते हैं राम जाता है, राम खाता है, राम सोता है, राम नहाता है, राम धोता है। लिखित संप्रेषण होता है जहाँ पर हम पत्र लिख के देते हैं, तो उसमें शब्दों को एक में बोल रहे हैं शब्द को और एक में शब्द को लिख रहे हैं, तो ये हमारा किस में आता है, शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। एक हमारा अशाब्दिक होता है जहाँ पर हम वाणी या ध्वनि को नहीं, मतलब ध्वनि नहीं निकाल रहे, संकेत कर रहे हैं। वो होता है आँखों की भाषा को समझ रहे हैं, कोई मुख की मुद्रा बना रहे हैं या स्पर्श कर रहे हैं, तो कुछ उस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ इनके जो छोटे छोटे सेक्शन हैं ये आपको आराम से पता होने चाहिए। तो 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई, एकदम सिंपल। आइए चलिए अब बात करते हैं कि शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है। आपको लिखने को आता है, शाब्दिक संप्रेषण की परिभाषा बताइए। शाब्दिक संप्रेषण का मतलब है कि जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम भाषा को यूज़ करके करते हैं। यह संप्रेषण मौखिक रूप से वाणी के द्वारा होता है और लिखित रूप से हम शब्द के थ्रू लिखते हैं, संकेत, विचार, भावनाओं आदि के द्वारा लिखते हैं। दूसरे के समक्ष हम प्रस्तुत करने के लिए इनको हम प्रयोग करते हैं। जहाँ पर शब्दों का प्रयोग करके कोई संप्रेषण हो रहा है, शब्दों का खेल खेला जा रहा है, शब्दों को यूज करके काम किया, वो हमारा शाब्दिक होता है। शाब्दिक के अंतर्गत दोनों प्रकार मैंने बताए। जैसे मौखिक संप्रेषण क्या होता है, मौखिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। मौखिक संप्रेषण का अर्थ है कि आमने सामने मौखिक बातचीत करके सूचनाओं का आदान प्रदान, मतलब कि वन ऑन वन बैठ के, जैसे इंटरव्यू वगैरह होता है तो वहाँ पर हम व्यक्तिगत वार्तालाप करते हैं, उसके द्वारा जो चीज़ें की जाती हैं वो हमारा मौखिक संप्रेषण में आता है। जैसे कि इंटरव्यू है, कोई डिबेट है। लिखित संप्रेषण की अगर हम बात कर लेते हैं कि लिखित संप्रेषण क्या होता है, आप उससे क्या समझते हैं, तो बहुत छोटा सा आंसर आप लिखेंगे कि इसमें संदेश देने वाला लिखित रूप में शब्दों को या संकेत के द्वारा हमें बता देगा, हमें पत्र लिख देगा, हमें कोई ईमेल भेज देगा, हमें कोई मैगजीन दे देगा या हमें कोई चिट भेज देगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर संप्रेषण जो लिख कर होता है वो बड़ा लिखित होता है। बात कर लेते हैं अशाब्दिक संप्रेषण की, ये क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें हम चक्षु स्पर्श करते हैं, संपर्क करते हैं, मतलब आंखों के थ्रू देखते हैं, मुख मुद्रा बनाते हैं, स्पर्श करते हैं, इस तरीके से कुछ जान पाते हैं। जैसे छोटा बच्चा कुछ बताता है, कुछ उस तरीके से। इसमें वाणी संप्रेषण आता है, यानी कि वाणी संप्रेषण में विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, जहाँ पर हम कुछ मुंह से मतलब बोलते नहीं है शब्द, लेकिन हाँ हूँ कहना, सीटी बजाना, जोर से चिल्लाना, चीखना, मुस्कुराना या कुछ ऐसी मतलब अपने मुंह से कुछ क्रियाकलाप करना, ऐसे हूँ जैसे होता है ना कि जैसे कोई पूछता है कौन है तो हूँ करते हैं, या कुछ और चीज़ें होती है तो बोलते नहीं है लेकिन आवाज़ के थ्रू जब करते हैं संप्रेषण, तो वो हमारा जो है अशाब्दिक में होता है कि हमने शब्द नहीं बोला लेकिन हमने कुछ आवाज़ कर दी थोड़ी बहुत, जिससे ये पता चल गया कि हाँ कुछ चीज़ें हो रही हैं। दूसरा मुख मुद्रा है, चक्षु संपर्क, अपनी आंखों और नाक मतलब मुंह के थ्रू कोई इशारा कर रहे हैं। जैसे कोई पीछे खड़ा रहता है किसी के, तो हम उसे इशारा करते हैं ना कि कोई कुछ बताता है तो बोलते हैं अरे चुप हो जाओ, क्या बोल रहे हो, सामने वाला सुन रहा है। तो लेकिन ये बोल नहीं पा रहा, लेकिन हम इशारा करने लगते हैं कि कोई खड़ा है, या हम किसी को दिखाना चाहते हैं। तो हमारा बहुत सारा, ये हमको कोई गुस्सा है हमारे चेहरे पर, या हमें बहुत कोई प्रसन्नता है, खुशी है, तो वो सारी चीज़ें हम बिना बोले भी एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो उनकी चीज़ें काफ़ी अलग होती हैं। हमको हमारा मूड ख़राब होता है तो समझ में आ जाता है।
तो ये सारे कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं जो हमें बोलना नहीं पड़ता और हमारे हाव भाव से ही समझ में आ जाता है। तो कभी कभी वॉइस से समझ में आ जाता है कि हम लोग किस मूड में हैं या क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ दिखाना चाह रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन इस तरीके से भी होता है। एक होता है स्पर्श कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पर हम स्पर्श के टच करने के माध्यम से करते हैं। ये तो फिलहाल के लिए माता पिता का प्यार, जैसे माता पिता का अपने बच्चे के लिए प्यार, बच्चे का माता पिता के लिए प्यार, एक पति पत्नी का प्यार, ठीक है, ये सारी जो भाई बहन का भी प्यार होता है। तो वहाँ पर भी कोई चीज़ है तो इस तरीके से ये संपर्क होता है, जहाँ पर अपनी भावनाओं को, संवेदनाओं को रखते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आज का बहुत ही अच्छा सा एक बढ़िया सेशन, जहाँ पर हमने कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण के बारे में जो कि क्लास की, आपको हर चीज़ बताई। आपकी लंबी क्लास यहाँ पर हुई है। उम्मीद है कि आप सभी ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर क्लास कैसी लगी। भी आप लोगों की कमेंट बॉक्स ज़रूर देखेंगे। आप लोगों के कल की क्लास में बहुत ही कम कमेंट्स थे, तो कोशिश करिएगा कि आप लोग यहाँ पर फिर करिए, ताकि आप लोग के कमेंट से मेरा भी मनोबल मेंटेन रहता है कि नहीं, बच्चों के लिए करना है। तो आप लोग के लिए क्लासेस होंगी। टाइम पर आइए, देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। ध्यान से आइए टाइम पर। मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।